नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क और कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। तो यहां से लेते हैं, हमारे पास है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। तो ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है और इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं और ये चार्ज इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रिंग मतलब मीन्स आप ये समझे कि अंगूठी या जो महिलाएं जो होती है चूड़ी पहनती है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो उसको हम रिंग बोलते हैं और उसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको हम सपोज कर लेते हैं सेंटर है, ये हमारा रेडियस ये लेते हैं और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक रिंग एलिमेंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिंग एलिमेंट है और इसको मान लेते हैं आर, सपोज कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू आपको हमको मिलेगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या आर इक्वल टू इतना हमको मिलेगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है पी पर यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर और फिर हम देखेंगे कि सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। तो इसके लिए हमने सपोज कर लिया लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए एंड हैविंग ए पॉजिटिव क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। ओपी को हमने सपोज किया एक्स है, तो ओपी हमारा एक्स है और रेडियस हमने मान लिया कि ए है, सपोज कर लिया। तो यहां से हमारे पास लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल रिंग एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू। द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट डी। चार्ज एलिमेंट है, हमने हमारे पास रिंग था और रिंग को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, गिवन किया था। इसको हमने रिंग को पॉजिटिव चार्ज दिया और इस यहाँ पे कंसीडर किया एक रिंग एलिमेंट और ये सेंटर था। इस जगह पर हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करनी थी। तो इस रिंग एलिमेंट का चार्ज हमने मान लिया कि डी क्यू है। तो इस रिंग एलिमेंट के कारण यहाँ पे पी पर पोटेंशियल कितना होता है पहले हम उसको देखते हैं। तो हमको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R। तो Q को हम लेंगे यहाँ पे dQ, क्योंकि हम इस रिंग एलिमेंट के कारण हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो रिंग एलिमेंट के कारण पोटेंशियल हम ले रहे हैं, तो dV इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 dQ अपॉन R। अब इसमें एक रिंग एलिमेंट नहीं होंगे, बहुत सारे रिंग एलिमेंट होंगे और सबके चार्ज dQ, सबके चार्ज dQ हो गए। तो हम dQ ऐड कर देंगे। ऐड करने का एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेट करना, मैथ का कॉन्सेप्ट है। मैथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं फिजिक्स में। तो इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको ये पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, वो ऐड करने का एक तरीका है, जरिया है। तो यहाँ पे हमको मिला dV इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 dQ अपॉन R की वैल्यू पुट कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2 या रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे द पोटेंशियल एट P ड्यू टू एंटायर रिंग। अब पोटेंशियल हम P पर लेते हैं एंटायर रिंग के कारण, तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन से हमको मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन 0 dQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे और जो वेरिएबल है
उसको हम इंटीग्रेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2 डी क्यू, और डी क्यू का dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स। यहाँ पे एक कंसेप्ट बता दें कि जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, यहाँ पे tan थीटा, और tan का अपोजिट होता है काट थीटा। तो अगर हम tan थीटा और काट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये और ये डी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मिलता है यस। या हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करें या इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर लें तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू। तो हमको मिला देन v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2। यानी जो हमारा चार्ज रिंग है उससे x डिस्टेंस पर यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along द एक्सिस ऑफ रिंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dv अपॉन dx। तो इसी पॉइंट पर चूंकि हम लोग हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इस पी पॉइंट पर, लेकिन इस फॉर्मूले से हम भी से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। यानी आपको जो भी मालूम हो, अगर पोटेंशियल मालूम है तो पोटेंशियल से हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, यहाँ पे नोन है, तो हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम कोरिलेट करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है तो हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx होता है। तो d अपॉन dx 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2। अब ये जितने हमारे कांस्टेंट टर्म है इनको हम कर लेंगे बाहर, और देन करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो ये हो गया हमारे पास d/dx 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2। अब डिफरेंशिएट करना है इसको, तो डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे हम बता दें कि एक फॉर्मूला हम यहाँ से इस्तेमाल कर लें d/dx, और यहाँ पे 1/√x का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या करेंगे d/dx और x पावर -1/2, और यहां से जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे d/dx का, d/dx x पावर n इक्वल टू n x पावर n-1, तो इस फॉर्मूले से ये हमको मिलेगा 1/2 x पर -1/2 और -1, तो -1/2 x पावर -3/2। बट यहाँ पे x है और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगेन हम चेन रूल लगाएंगे और तब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इसका हम बता दें d/dx और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर मिल गया -1/2। अब इस फॉर्मूले का अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो -1/2 ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर पर -1/2 और -1 3/2, और अगेन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। देन हमको मिला 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर -3/2, और ए स्क्वायर 0 हो गया, इसका मिल गया 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो देन हमको मिलेगा ये x मिला, x अपॉन ये हम नीचे ले आ देते हैं, तो ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर मिलेगा 3/2। ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको मिला x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। तो रिजल्ट हमको मिले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
ये हमारा हो जाएगा 3/2, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 3/2। अब ये माइनस है ऑलरेडी पहले से, और इसकी वैल्यू भी माइनस निकली है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्लस मिल जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। ये हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से पोटेंशियल फाइंड कर लिया पी पॉइंट पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों की मिली, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। अब सेंटर पर चेक करते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर ऑफ द रिंग, तो रिंग, अब ये पॉइंट, ये हमारा रिंग, चार्ज रिंग है, यहां से चार्ज रिंग है, और इस पॉइंट से सेंटर से हमने एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड किया। अब इस P को हम यहां से लेकर आए सेंटर पर, तो x हमारा 0 होगा, तो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 0, देन हमको मिलेगा VC इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए। ये हमारा पोटेंशियल होगा चार्ज रिंग के कारण एट द सेंटर ऑफ द रिंग, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ये जो होता है हमारा रेडियस है, तो सेंटर पर ये कैसे कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि देखें कि यहाँ पे जब सेंटर पर हम कंसीडर कर रहे हैं पोटेंशियल को, तो जितने भी एंटायर चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पर, वो कहाँ पे आ जाते हैं, सेंटर पर आ जाते हैं। एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन हो गया, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल भी हमारा यही मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन आर, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे रिंग है, तो यहाँ पे सेंटर पर पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया, सेंटर पर पोटेंशियल हमको, और रेडियस हमारा ये है, तो सेंटर पर पोटेंशियल हमको कितना मिला, इस पॉइंट पर सेंटर पर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ये। अब सेंटर का पोटेंशियल इतना हुआ क्यू अपॉन ए, और एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर कितना हमको पोटेंशियल मिला था, हम लोग फाइंड किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन √a² प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर, एक और कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलेंगे, और a² प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो मैक्सिमम एट सेंटर एंड डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पे देखें कि सेंटर पर जो हमारी पोटेंशियल होती है वो मैक्सिमम होती है, और जब सेंटर से हम अवे चलते हैं तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। तो यानी ये कॉन्सेप्ट आप ये याद रखें कि सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और सेंटर से जब हम अवे चलते हैं तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। ये एक कॉन्सेप्ट मिला। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से वेरिएशन होता है पोटेंशियल का। तो ये हमारा v है और ये x है, इधर निगेटिव x लेंगे, x निगेटिव x डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल हमारा सेंटर पर मैक्सिमम है, और देन उसके बाद पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इस तरफ भी डिक्रीज कर रहा है और इस तरफ भी, और ये हमारा सेंटर होगा, सेंटर पर पोटेंशियल, ये सेंटर ले लें, तो सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारे पास इसी पर क्वेश्चन है कि टू थिन वायर रिंग each having radius r placed at a distance d apart with their axes coinciding. The charge on the two ring are plus q and minus q. The potential difference between the center of the two ring is. Potential difference हमको find करना है किस पर, center of the two rings है, वहां उसके सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ये चीज यहाँ पे हमको देखना है। तो यह देखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस बी पार्ट ये है, सी आपका 0 है, डी पार्ट ये है। ये क्वेश्चन हमारा जेई 2005 का क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको लगानी है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि ये एक सेंटर को ये मान लेते हैं, दूसरे के सेंटर को बी मान लेते हैं। रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, और ये डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया इनके बीच, सपोज क्या गिवन है कि इनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो यहां से हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले हम इसके सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करें, ए पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और देन बी पॉइंट पर, इस पर प्लस क्यू चार्ज और इस पर है माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे आप देखें कि एक चीज ये हो गया, सेंटर पर जब हम लोगों ने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था तो या ये रेडियस था हमारा, तो हमको मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन ए। अगर रेडियस r है तो a को हम रिप्लेस कर देंगे r से, तो सेंटर पर हमको ये मिला। एक्सिस पर पोटेंशियल हमको मिला था यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ रिंग। तो ये हमारा रेडियस ऑफ रिंग है, ये हमारे कंसेप्ट है। अब एक्सिस पर तो आप देखिए ए पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो अगर इसको हम रिंग 1 कंसीडर करें और इसको रिंग 2 कंसीडर करें, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए 1 के लिए ये सेंटर होगा, रिंग 1 के लिए ए पॉइंट सेंटर होगा, और रिंग 2 के लिए एक्सिस होगा। यानी इस रिंग के कारण, रिंग 2 के कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 2, और इस रिंग 1 के कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं कि अगर ये हमारा रिंग है, अगर फर्स्ट रिंग है, तो इसके लिए ये पॉइंट सेंटर है और बी के लिए एक्सिस है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। तो पहले हम ए पर कैलकुलेट करते हैं, तो ए पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 के कारण, रिंग 1 के कारण पोटेंशियल कितना है और 2 के कारण पोटेंशियल कितना है, दोनों के कारण हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1 के कारण हमारा Q अपॉन आर और प्लस, और इसका आपका एक्सिस है, तो एक्सिस पर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये चार्ज, चूंकि पोटेंशियल हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, तो विथ साइन चार्ज को हम विथ साइन रखते हैं, तो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रखेंगे। तो Q अपॉन आर प्लस माइनस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी हमारा एक्सिस है, यानी एक्स की जगह पर हम इस एक्स की जगह पर डी रख देंगे और ए की जगह पर आर रख देंगे, क्योंकि रेडियस हमारा आर हो रहा है। अब हमको ये मिला कि ए पर पोटेंशियल कितना हुआ। अब बी पर आते हैं पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो बी पर पोटेंशियल जो होगा, रिंग 2 का सेंटर होगा बी, और रिंग 1 का एक्सिस होगा, रिंग 1 का एक्सिस होगा, और 2 का ये बी जो होगा वो होगा सेंटर। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल होंगे, दोनों के कारण होंगे, रिंग 1 के कारण भी होगा, रिंग 2 के कारण भी होगा। तो बी पर पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन आर, यानी जो हमारा रिंग 2 है उसका ये सेंटर है, तो सेंटर के कारण हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन माइनस Q अपॉन आर, क्योंकि रिंग 2 पर माइनस चार्ज है गिवन है, और रिंग फर्स्ट पर प्लस Q चार्ज गिवन है। तो अब ये चार्ज के कारण, तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माइनस Q अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज माइनस है तो ये लिख दिया। अब ये रिंग 1 का एक्सिस है, तो 1 के कारण जो पोटेंशियल होगा वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, यहाँ का चार्ज Q है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमको दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो VA माइनस VB हमको कैलकुलेट करना है। तो VA में से VB को माइनस कर देंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से VA माइनस VB कर लेते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर,
और यहाँ पे माइनस क्यू अपन आर था, तो क्यू तो हमने बाहर ले लिया, ये माइनस कर रहे हैं तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस और माइनस एड हो गए, ये प्लस है और प्लस है तो एड होगा 1/r प्लस 1/r 2/r और माइनस 1/√r² प्लस डी स्क्वायर माइनस 1/√r² प्लस डी स्क्वायर, ये हमारे हो जाएंगे -2/r² प्लस डी स्क्वायर। अब इनको हम 2 को बाहर भी ले सकते हैं, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो q/4 पहले तो 2 लिख लेते हैं, फिर बाहर इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो इस 2 को इस से हम काट देंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 इप्सिलॉन 0, यानी हमारा ऑप्शन जो था बी पर, ये ऑप्शन था q/2 इप्सिलॉन 0 1/r माइनस 1/√r² प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक दूसरा लेते हैं, 2 रिंग्स ईच हैविंग a radius r placed at a distance r apart, their axes coinciding, the charge on 2 ring q1 and q2, uh, the potential difference between centers of the rings। यहाँ पे भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करने हैं। तो अगेन पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग, एक कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास एक रिंग है और एक रिंग है, इसका रेडियस r, इसका भी रेडियस r और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो भी r। तो यहां से अगर इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा r² प्लस r²। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे देन हमको मिलेगा, ये रिंग हो गया। अब इसको हम पहला रिंग सपोज कर लेते हैं, इसको हम दूसरा रिंग, इस पर चार्ज हमारा q1 है, इस पर चार्ज हमारा q2 है। तो इस सेंटर पर अगर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो Q1 का यानी रिंग 1 का ये सेंटर होगा और रिंग 2 के लिए ये एक्सिस होगा, क्योंकि इस सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो इसके लिए रिंग 1 के लिए ये सेंटर होगा ये, और रिंग 2 के लिए एक्सिस होगा। तो यहाँ पे अगर ये मार्क करते हैं तो ये पर जो पोटेंशियल होगा वो रिंग 1 के कारण होगा, क्योंकि रिंग 1 के सेंटर पर है, और ये रिंग 2 के कारण भी होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो होते हैं ये पॉइंट रिंग 2 के एक्सिस पर है। तो हम दोनों के कारण ये पर, फिर यहाँ पे बी अगर मार्क करते हैं तो बी पर भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो बी जो होगा पॉइंट वो रिंग 2 का सेंटर होगा और रिंग 1 का एक्सिस होगा। तो दोनों कंडीशनों में हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे VA 1/4 इप्सिलॉन 0 q1/r प्लस q2/√r² प्लस r²। तो r² और r² को ऐड करेंगे हम तो ये मिलेगा √2r², r हमारा रूट से बाहर आएगा और ये हो जाएगा r√2, यानी इतने की वैल्यू हम रख सकते हैं r√2। ये q1 ये 1 के सेंटर था और 2 का एक्सिस था, तो इसलिए 2 के लिए इतना हमने किया। अब इसी तरह से सिमिलरली हम VB निकाल लेते हैं, तो 1/4 इप्सिलॉन 0 q2/r प्लस q1/√r² प्लस r², यानी B जो है रिंग 2 का सेंटर था और ये आपका 1 के लिए एक्सिस था। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लें 2 रिंग, सेंटर हमारे r डिस्टेंस पर है, रेडियस भी r है और इसका भी रेडियस r है। अब यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे तो r² और प्लस हो जाएगा r², तो ये हमारा r² होगा। अब यहाँ से VA और VB को हम कैलकुलेट करते हैं, तो VA माइनस VB इक्वल टू इतना हुआ 1/4 इप्सिलॉन 0 और ये हमारा 1/4 इप्सिलॉन 0 यहाँ मिस हो गया 4 इप्सिलॉन 0, ये हमारा होगा VA माइनस VB, और ये है Q1 माइनस Q2 और यहाँ से मिलेगा Q2 माइनस Q1, हमने रिवर्स कर दिया और यहाँ माइनस साइन ले लिया और देन कर दिया Q1 माइनस Q2, इसलिए कि Q1 माइनस Q2 हमारे कॉमन हो जाए और निकल कर बाहर आ जाए। तो ये आपका यहाँ पे देखें कि इसको हम माइनस कर रहे हैं तो Q1 माइनस Q2 हो रहा है,
और जब सेकेंड स्टेप को माइनस कर रहा है तो Q2 माइनस Q1 हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करें, अगर माइनस साइन ले लें इस जगह पर तो ये हमारा Q1 होगा और ये हो जाएगा Q2। देन हम यहाँ पे लिख दिया Q1 माइनस। अब Q1 माइनस Q2 को हम बाहर निकालते हैं, R भी हमारा कांस्टेंट है, R भी बाहर निकल कर आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे हो गया Q1 माइनस Q2 और R बाहर निकल गया तो 1 माइनस 1/√2। ये हमारा रिजल्ट होगा दोनों सेंटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी तरह से एक सिमिलर क्वेश्चन है हमारा, वो भी जेईई मेंस का है, और उस क्वेश्चन को उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। टोटल क्वेश्चन यही है बट थोड़ा सा चेंजिंग है, वो चेंजिंग क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। द आइडेंटिकल थीन रिंग each of radius are coaxially placed a distance r apart. If Q1 and Q2 are respectively the charges uniformly spread on the two rings, the work done in moving a charge plus Q from the center of one ring to that of the other ring. तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इतना, Q इंटू डेल्टा V, यानी चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल तो पहले हमारे पास टू रिंग है और रिंग हमारे पास ये हो गया, आर डिस्टेंस है, रेडियस इनका आर ही दे रखा है। रेडियस थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए ये डिस्टेंस ज्यादा किए हैं, मेंटेन किए हैं, बट ये अगर आप इस तरह से देखें तो ये आर डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट देखें कि ये दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर ही है, ये दे रखा है। तो ये जो हमको मिलेगा वो r² प्लस r² और ये होगा r√2, r√2, तो ये हमारा r√2 हो जाएगा। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, देखें कि पहली चीज तो अगर इसको हम C1 कंसीडर कर लें और इसको C2, ये हमारा रिंग फर्स्ट हो गया और ये रिंग 2 हो गया। तो C1 पर जब पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे तो रिंग 1 का ये सेंटर होगा और रिंग 2 का ये एक्सिस होगा। सिमिलरली C2 रिंग 2 का सेंटर होगा और रिंग 1 का ये एक्सिस होगा, रिंग 1 का एक्सिस होगा। अब इसमें से हमको फाइंड करना है C1 और C2। तो C2 पर पोटेंशियल, तो पहले हम C1 पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं, फिर C2 पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा V। और यहां से ये Q चार्ज को यहां से इस C1 से हमको C2 पर लाना है या Q चार्ज को C2 से C1 पर ले जाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा यही हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, पहले रिंग पर हम लिख लेते हैं, तो VQ1 प्लस VQ2 1/4 Q1/R प्लस 1/4 अंडर रूट R² प्लस R², तो इसको हम लिखेंगे R√2। सिमिलरली हम V2 फाइंड कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम कॉमन ले लिए 1/4 R को। सिमिलरली हम V2 फाइंड करेंगे तो V2 हमको मिलेगा 1/4 Q1/√2। अब V1 माइनस V2 ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के सेंटर के बीच, तो V1 और V2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिलेगा कितना, 1/4 Q1 माइनस Q2 और 1/√2 Q1 माइनस Q2। यहाँ पे Q देखें, Q1 में से Q1 को सब्ट्रैक्ट किए तो मिला हमको Q1 माइनस Q2 और यहाँ से Q2 माइनस Q1 तो Q2 माइनस Q1 है। अब इसके आगे हम माइनस लगा देंगे तो ये हमारा माइनस अगर कर दिए तो Q1 हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा Q2, ये तो Q1, अब Q1 माइनस Q2 को आप बाहर निकाल लें, तो Q1 माइनस Q2 को बाहर निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा 4πε0 √2 माइनस 1/√2, ये हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, देखें कि ये Q1 माइनस Q2 को हम बाहर निकाल लिए हैं, तो Q1 माइनस Q2, अब यहाँ पे हमको क्या मिला 1 और यहाँ पे मिलेगा 1/√2, 1 माइनस 1/√2,
जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 - 1 मिलेगा √2, ये हमको मिलेगा। तो यही सिंप्लीफाई करके लिखा गया है यहाँ पे Q1 - Q2 अपॉन √2 4πε0 R √2 - 1। अब वर्क डन हमको फाइंड करना है, तो वर्क डन Q इंटू डेल्टा पी, Q को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस में, तो हमको रिजल्ट मिलेगा इतना। ये हमारा था। अब सेकेंड टॉपिक जो था हमारा, डिस्क के कारण पोटेंशियल हमको फाइंड करना था ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क। तो डिस्क लेते हैं। तो डिस्क और इसमें क्या अंतर है वो मैं बता दूं। डिस्क आपका होता है सॉलिड, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास डिस्क है और डिस्क की एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस है, इस तरह से हम ले लें कि इसमें इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, इस पॉइंट पर। इस तरह से डिस्क है। और डिस्क और रिंग में क्या होता है, रिंग तो एक चूड़ी की तरह से, महिलाओं की जो वो होते चूड़ी होते हैं उसके तरह से होता है। और डिस्क ये पूरी की पूरी कवर्ड होते हैं, यानी इसको हम ऐसे है तो अब एक छोटा सा रिंग यहाँ पे रखा, फिर इससे थोड़े इंक्रीजिंग रेडियस का रिंग रखा, ऐसे ऐसे रखते जाएं तो ये क्या बन जाएंगे, डिस्क बन जाएगा। यानी जो हमारा डिस्क होता है कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, ये लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलकर बना होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो यहाँ पे हम डिस्क लेते हैं, हमारे पास डिस्क है और इस पी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल। अब इसका रेडियस हम ले लेते हैं ये, और अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको ये देखना है कि जो हमारी रिंग है ये डिस्क है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, और कंसीडर या सपोज वन रिंग ऑफ थिकनेस रेडियस R एंड थिकनेस dr। तो यहाँ पे हमने एक रिंग को कंसीडर किया, ये तो बहुत सारे रिंग से मिलकर बना है, सिर्फ हमने एक रिंग को लिया जिसका रेडियस है R, ये R है हमारा, और थिकनेस दे रखा है dr। तो अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर चले, पहले हम रिंग के लिए हमको फाइंड कर चुके हैं, तो हम रिंग के लिए लेंगे और देन इसको हम यहाँ से 0 से a पर इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको एंटायर डिस्क के लिए पोटेंशियल P पर मिल जाएगा। तो यही काम करते हैं। आइए यहाँ पे लेट O बी द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस a एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। नॉन कंडक्टिंग यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अगर ये देखना है तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये हुआ कि ये कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग डिस्क नहीं है। कंडक्टिंग डिस्क होता है तो जब हम उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज होता है, टोटल चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हम लोग देखेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में ये देखेंगे कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज रिसाइड कर जाता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे हम डिस्क नॉन कंडक्टर ले रहे हैं तो ये सरफेस पर ही रिसाइड नहीं करेगा, बल्कि होल एरिया में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्क का रेडियस हमने ये कंसीडर किया और सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लिया सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब लेते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि लेट अस कंसीडर द डिस्क इज कंसिस्ट ऑफ large number of concentric ring of radius R and thickness dr। अब consist of large number of concentric ring, consider one ring यहाँ पे हमने लार्ज नंबर से मिलकर बना है, लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर करना है वन रिंग ऑफ रेडियस R एंड थिकनेस dr। तो पहले इस जो हमारा रिंग है इसका हम पहले फाइंड करते हैं एरिया कितना है, तब इसका चार्ज हम निकाल पाएंगे। तो पहले हम इस रिंग का एरिया फाइंड करते हैं। तो ये देखते हैं कि इनर रेडियस
इसका आर है और आउटर रेडियस होगा आर प्लस डी आर। तो इसी कंसेप्ट का, और रिंग है तो रिंग का सर्किल टाइप का है तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि आउटर रिंग में से इनर रिंग के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग हम लेते हैं, तो एरिया ऑफ रिंग होगा पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम ए प्लस बी के आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r dr। तो इसको हम लेते हैं यहाँ पे पाई आर, इस पाई को हम मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं। तो यहाँ पे हमको मिला पाई, ये आर होगा आपका पाई आर इंटू सॉरी पाई और डी आर स्क्वायर, ये डी आपका होगा ही नहीं तो यहाँ पे पाई डी आर स्क्वायर हो गया। और इस जगह पर अब यहाँ पे आएंगे तो 2r dr, उसमें पाई मल्टीप्लाई किए और ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे बच गया पाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर। अब एक कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे समझाएंगे कि थिकनेस हमारा स्मॉल है, जो हमारी रिंग है उसका थिकनेस जो होता है स्मॉल है, स्मॉलर है। अगर कोई की छोटी क्वांटिटी है, स्मॉलर क्वांटिटी है, और स्मॉलर क्वांटिटी और अगर उसका स्क्वायर कर दें तो अगेन और भी स्मॉलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। r इक्वल टू डी आर इक्वल टू सपोज करें कि हमारे पास 0.2 मिलीमीटर या सेंटीमीटर है। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 0.2 का स्क्वायर, और 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04 स्क्वायर, यानी ये क्वांटिटी 0.2 से और भी स्मॉलर हो गई। तो अब ये स्मॉलर क्वांटिटी होने के कारण हम इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, निग्लिजिबल मान लेंगे। तो एरिया ऑफ रिंग जो मिला हमको, जो एरिया ऑफ रिंग होगा वो होगा 2 पाई आर डी आर। अब इसका हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो 2 पाई आर डी आर, इसको हम जीरो कर दिए। अब यहां से आते हैं पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग पर हम लोग फाइंड कर चुके थे, अभी इसके प्रीवियस टॉपिक में देखे हम लोग 1/4πε0 डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम रिंग बना देते हैं और रिंग से एक्स डिस्टेंस पर, अब यहाँ पे वहां पे हम लोग कैलकुलेट किए थे ए रेडियस लेकर, बट यहाँ पे आर रेडियस है तो ये हम लोगों का मिल जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर चुके थे पोटेंशियल। अब ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, अब डी क्यू चार्ज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चार्ज कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। तो डीए को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिग्मा इंटू डी ए, डी ए की वैल्यू निकला है 2 पाई आर डी आर, तो हम लिख देते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। तो डी क्यू की वैल्यू मिली सिग्मा 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ पे डी भी इक्वल टू हम लेंगे 1/4πε0 सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना मिला हमको। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू एंटायर डिस्क, अब एंटायर डिस्क के कारण हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो ये 0 टू ए लिमिट 1/4πε0 सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जितने भी इसमें कांस्टेंट टर्म है डी आर, डी के साथ आर लगाए, आर हमारा वेरिएबल है, आर के अतिरिक्त जितने भी होंगे उनको हम करेंगे बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हम बाहर ले लें और जो कटने वाला हो उसको हम काट देंगे तो हमारे पास बच गया सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, और इंटीग्रेट करेंगे आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेशन यहाँ पे हम बताएं, देखें कि हमको इंटीग्रेशन करना है आर डी आर अपॉन, लिमिट वाली बाद में हम काम कर लेंगे, पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट करना सीख लेते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं टी। अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2r, और डी आर के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो एक्स हमारा कांस्टेंट होगा 0, और यहाँ पे मिला हमको डी टी। अब यहाँ से आर डी आर को रखकर इस 2 को यहाँ पे ले आ देते हैं 1/2 डी टी, ये हो गया हमको। अब इसकी वैल्यू जो है मिल चुकी है 1/2 डी टी, ये ले लिया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 डी टी अपॉन अंडर रूट टी, ये हो गया। अब टी 1/2 को हम बाहर लेते हैं और टी को ऊपर ले चले तो -1/2 डी टी, ये मिला हमको। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2, और ये मिलेगा टी पर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। यहाँ से 1/2 में से 1 को अगर 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, इसकी वैल्यू होगी 1/2। इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल होगा, और t पर -1/2 प्लस 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t पर 1/2, यानी t की वैल्यू रख देते हैं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो इंटीग्रेशन हमको मिला वो मिला रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारी लिमिट है तो हम रख लेंगे। अब ये हमको मिला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 to a। अब r के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट किए हैं तो r की जगह पर पहली हम अपर लिमिट रखते हैं, a को रखेंगे, देन माइनस लगाकर r की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये हम करें तो हमको मिल जाएगा v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो x कैसे आया, यहां से देखें, r की जगह पर जब हम 0 रखेंगे तो अंडर रूट मिलेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका x। तो ये हमें इंटीग्रेशन से मिला। अब ये हमारा हो गया v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा पोटेंशियल फाइंड हुआ किस पर, ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के एक्सिस पर मिला पोटेंशियल इतना। अब सेंटर पर फाइंड करना है तो सेंटर पर हम फाइंड कर लेते हैं, तो सेंटर पर एट सेंटर ऑफ द डिस्क, तो एक्स को हम 0 कर देंगे तो हमको मिलेगा v इक्वल टू सिग्मा a अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। ये निकला था हम लोगों का सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब x को जब 0 हम पुट करेंगे तो हमको मिल गया सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, और यहाँ से x 0 हो गया तो मिलेगा अंडर रूट a स्क्वायर हो गया हमारा सिग्मा a अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, यानी सेंटर पर जो डिस्क के पोटेंशियल मिलेगी सिग्मा a अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है नीट और जेई के लिए। अब यहाँ से हम एक और कॉन्सेप्ट लेके, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए, यानी जो हमारा एक्सिस है पॉइंट, यहाँ से डिस्क था और इस डिस्क से जो हमने पॉइंट पी एक्स डिस्टेंस पर कैलकुलेट किया, अगर एक्स इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ डिस्क के कंपेरिजन में ये काफी लार्ज हो, तब हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे बाई अप्रॉक्सीमेशन, जिसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम भी करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू हम लिख देते हैं 1 प्लस n एक्स, ये फॉर्मूला यूज होता है। इस फॉर्मूले बाई अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू मिली थी, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की। तो ये हमको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2 माइनस एक्स। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं एक्स को, तो यहाँ पे हम कॉमन लेना बता दें आपको, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा इरेज कर लें कि स्पेस हमको मिल जाए। ये देखें कि हमको ए स्क्वायर
ए स्क्वायर है और प्लस एक्स स्क्वायर पर है पावर 1/2। इसको हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पावर 1/2। अब एक्स को हम यहां से कॉमन ले लें तो एक्स का स्क्वायर निकल कर आएगा, उसका 1/2, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ये एक्स निकल चुका तो 1 हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर होगा और नीचे आपका लग जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस तरह से अगर दिक्कत है तो हम ऐसे ही इसको समझते हैं, आइए इस तरह से भी कर लेते हैं। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हम आपको बता दें। यहाँ से देखें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, पावर है 1/2। यहाँ एक्स नहीं है, एक्स को कॉमन लेना है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कर दिया, 1/2 कर दिया। अब इस एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लें तो ये कॉमन लेंगे इंटू पावर इसका कितना है 1/2 बाहर निकलेगा, यहाँ 1 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर निकल चुका तो ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2, ये हमारा कैंसिल हुआ तो मिला एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर 1/2। तो हम इसके जगह पर इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ये हो गया। अब इन दो टर्म से हम एक्स बाहर निकाल सकते हैं, एक्स इज कॉमन, तो एक्स हमारा कॉमन है तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमको रिजल्ट मिलेगा, देखें एक्स कॉमन हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ये 1 हो गया और ये हमारा एक्स बाहर निकल कर आ गया। अब यहाँ पे हम लगा देंगे बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल जिसको हम लोग बाई अप्रोक्सीमेशन, ये 1 प्लस एक्स पावर एन, एन कहाँ आ रहा है आगे, तो 1 प्लस एन एक्स हो गया। तो अब 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे देखें फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 है ये प्लस 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और इससे पहले कितना है एक्स है, तो ये एक्स मिल गया इंटू 1/2 और ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक एक्स यहां से मर जाएगा तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2x, ये हो गया। यानी इतने रिजल्ट की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2x, तो इतने की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन 2x। तो ये वैल्यू मिली हमको और इतने की वैल्यू होगी, फाइंड करें। अब ये x को हम काट दें तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2x। अब ये था हमारा रिजल्ट सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 और ये था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये टर्म्स, इस टर्म को हम रिप्लेस करेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2x से, तो v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर अपॉन 2x। सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं तो सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू अपॉन पाई ए स्क्वायर या क्यू इक्वल टू सिग्मा पाई ए स्क्वायर। अब इसको हम बना देते हैं, क्यू हमको बनाना है तो सिग्मा चाहिए पाई चाहिए ए स्क्वायर, तो सिग्मा ए स्क्वायर है हमारे पास, हम क्या करते हैं इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 है, ए स्क्वायर अपॉन 2x है। अब यहाँ पे हम पाई कर लेते हैं, नीचे भी पाई कर लें तो ये तो हमारा क्यू हो गया और नीचे 2 और 2 4 इप्सिलॉन 0, 4 पाई इप्सिलॉन 0, तो ये हमको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको हम लिख देंगे क्यू, तो क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 एक्स, ये हो गया हमारे पास v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एक्स, ये मिला हमको। अब कॉन्सेप्ट देखें कि पॉइंट चार्ज के कारण जो हमको पोटेंशियल मिलता था, यहाँ पे चार्ज है और r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल मिलता था वो होता था p पॉइंट पर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 और q अपॉन r, दैट इज
देखिए यहाँ पे जो मिला हमको वो क्या मिला, पॉइंट चार्ज के कारण, यानी ये हम कहें कि बहुत अधिक लार्ज डिस्टेंस पर, बहुत अधिक दूरी पर ये रिंग है हमारा, और यहां से लार्ज डिस्टेंस पर चले जाएं तो जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, और ये बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये किस तरह से बिहेव्स करने लगता है, पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करता है। यानी बहुत अधिक दूरी पर हमारी जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, और ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव्स करने लगता है। तो ये हमको मिला v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर एक्स। तो दिस इज द रिलेशन एज ऑब्टेन ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ये रिलेशन वही है जो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट किया था। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेना, पोटेंशियल एट एंड द एक्सियल पॉइंट ऑफ द थिन रॉड। एक थिन रॉड लेते हैं और उसके एक्सियल पॉइंट पर, एक्सिस पर हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमको बताने का पर्पज ये है कि एक जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया है, उसी को सॉल्व करने के लिए हमको इसको बताना पड़ा है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। हमारे पास एक एल लेंथ का डिस्क है और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो प्लस क्यू चार्ज हमारा इस तरह से यूनिफॉर्मली रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमको इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी है जहां पे हमको पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो वो से यहां से हम वो से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं पी, जिस पर हमको पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, एक रॉड एलिमेंट काट लेते हैं। पहले हम इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो ये एलिमेंट डी आर है, तो डी आर से ये कितने डिस्टेंस पर होगा, एक्स माइनस आर डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि यहां से हमने एक्स का डिस्टेंस कितना रखा है, एक्स का यहां से ओ से, यानी ओरिजिन से पी का डिस्टेंस लिया एक्स। तो ये हम यहां से कितने डिस्टेंस पर कंसीडर कर लेते हैं, आर डिस्टेंस पर एक रिंग एलिमेंट सॉरी रॉड एलिमेंट कंसीडर करते हैं डी आर, जिसकी थिकनेस है डी आर। तो अब इस रिंग एलिमेंट से पी की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स माइनस आर, एक्स माइनस आर डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आइए यहाँ पे पोटेंशियल, द लाइन एज चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड, चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द एलिमेंट डी आर इज dv इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन एक्स माइनस आर। dq की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, q अपॉन एल इंटू डी आर। ये हम एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं इस तरह से। देखें कि हमारा कॉन्सेप्ट था कि एल लेंथ का चार्ज कितना है, q, तो हमको चाहिए डी आर लेंथ का चार्ज। तो डी आर लेंथ का चार्ज हमको कितना मिलेगा, Q इंटू क्यू बाई एल इंटू डी आर। अब इसको थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करते हैं। जैसे मान लें, सपोज करें कि हमारे पास 2 मैंगो है, 2 मैंगो के दाम है 5 रुपए, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो 1 मैंगो का दाम कितना हुआ, 5/2। तो 2 मैंगो के दाम हमारे पास 5 है, तो 1 मैंगो का 5/2। तो अब यहां से हमको कैलकुलेट करना हो कि 6 मैंगो का दाम कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5/2 इंटू 6। अब इससे हम कैंसिल कर दें, 315 आएगा। सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे कि यल लेंथ का चार्ज कितना है, क्यू, क्योंकि हमने इसको क्यू चार्ज दिया, ये यूनिफॉर्मली क्या हुआ, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यल लेंथ का चार्ज कितना है, क्यू। तो डी आर लेंथ का चार्ज कितना होगा, जैसे यहाँ पे 2 मैंगो का 5, तो 1 मैंगो का 5/2। तो यहां से हम लोग ने क्यू, यल लेंथ का चार्ज क्यू, तो डी आर लेंथ का चार्ज होगा क्यू बाई यल इंटू डी आर। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया, तो ये हमारा चार्ज हो गया क्यू बाई एल इंटू डी आर। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू एंटायर रॉड,
तो एंटायर रॉड के कारण क्यू बाई एल को बाहर किया, इंटीग्रेट किया 0 से एल डी आर अपॉन एक्स माइनस आर। अब इसका हम इंटीग्रेशन बता दें तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log एक्स, ये होता है। बट अगर आपके पास इस तरह से आ जाए, यहाँ पे dx रख देते हैं, 1 अपॉन ए माइनस एक्स आ जाए और dx आ जाए, यानी जब x हमारा निगेटिव हो जाता है तब इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस log ए माइनस एक्स, ये हो जाता है इंटीग्रेशन। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस तरह से, तो ये कितना माइनस log एक्स माइनस आर मिलेगा। आर के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं इसलिए आर हमारा निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव हो गया 0 टू एल। अब लिमिट रखने का कॉन्सेप्ट है कि पहले हम रखते हैं अपर लिमिट को, यानी किसके रिस्पेक्ट से किए, आर के रिस्पेक्ट से, तो आर के प्लेस पर हम रखेंगे पहले अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट 0 को रखेंगे, तो हमको मिलेगा क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल नीचे कर दिया माइनस log एक्स माइनस एल, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और log एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आर था, आर की जगह पर हम 0 रख देंगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिल जाएगा, पहले हमने प्लस वाले को पहले कर दिया, माइनस वाले को बाद में, देन हम इतना करेंगे, ये हमारा रिजल्ट होगा। ये क्वेश्चन था हमारा, यहाँ से थोड़ा सा बैक चलते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट होगा, पोटेंशियल फाइंड हुआ। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन लेने के लिए जो जे 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमने बताया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए चार्ज Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in figure. The electric potential at the point O lying at a distance L from the end A is, हमारे पास ये दे रखा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको कहाँ से, ए एंड से फाइंड करना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है। तो आइए, और हमारा राड लेंथ कितना है, ये राड है ए और बी, ये है हमारा, इसकी लेंथ है एल लेंथ है। हम यहाँ पे राड एलिमेंट कंसीडर किए जिसकी थिकनेस dx है, तो फिर इसका हम चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x है, तो पी पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो पोटेंशियल हम पहले इस राड एलिमेंट के कारण पी पर, और ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारी होनी है। अब यहाँ पे हमको dv इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 dq अपॉन x, इस रॉड एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो हमारा पॉइंट P है उस पर पोटेंशियल हुआ और इसका चार्ज हमने कंसीडर किया dq। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएं, L लेंथ का चार्ज Q, कैपिटल Q है, स्मॉल Q लिख गया है जबकि क्वेश्चन में कैपिटल Q दिया है, तो कैपिटल Q आप स्मॉल Q की जगह पर रिप्लेस करके लिखें। तो देखें L लेंथ का चार्ज कितना है Q, तो 1 लेंथ का चार्ज होगा Q बाई L, और dq dx लेंथ का चार्ज हो जाएगा Q बाई L इंटू dx। जो हमने मैंगो वाला कॉन्सेप्ट देखे थे उसी कॉन्सेप्ट से यूनिटरी मेथड लगाकर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो v इक्वल टू, अब इंटीग्रेट कर देंगे, L यहाँ 0, यहाँ पे L लेंथ ये है और L, तो हम 0 L से कितना ले लेते हैं 2L, तो L से 2L लेंगे तो हमको ये रॉड की लेंथ आ जाएगी इतनी L, तो ये लगा देते हैं L से 2L, क्योंकि हमारा डिस्टेंस तो यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंगे तो 2L होकबे करेगा, और यहाँ से यहाँ तक L का है, तो L से 2L होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 dq की वैल्यू हम ले लेंगे पहले, तो dq की वैल्यू लेमडा dx अपॉन x, यहाँ पे q अपॉन L को हम लेमडा लिखेंगे तो लेमडा इंटू dx हो गया,
लास्ट में हम जाकर लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेमडा अपॉन 4πε0 कांस्टेंट है dx अपॉन एक्स। ये जो होता है एक्स, ये 1/x का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने देखा कि dx इक्वल टू होता है log x, तो हमने log x इसका इंटीग्रेट कर दिया तो log x हुआ। अब कॉन्सेप्ट ये भी देख चुके हैं कि पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह पर, जिसके रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं उसके प्लेस पर पहले हम फर्स्टली हम रखते हैं अपर लिमिट, देन रखते हैं लोअर लिमिट। तो 2l हमारा अपर लिमिट है और l लोअर, तो पहले हम x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा मिलेगा v इक्वल टू लेमडा अपॉन 4πε0 l से 2l। फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं log x 2l अपॉन l। अब ये पुट करते हैं तो log 2l माइनस log l। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा log m माइनस log n बराबर इक्वल होता है log m बाई n, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हम यहाँ से log इसको हम कंसीडर कर लेंगे m और इसको कंसीडर कर लें n, तो हमको मिलेगा लेमडा अपॉन 4π log 2l अपॉन l, 2 से 2 के l से l कैंसिल, और चूंकि कैपिटल दिया था तो हम कैपिटल लेमडा की वैल्यू रख देंगे q अपॉन l। तो यहाँ पे q अपॉन l पुट करते हैं तो q log 2 अपॉन 4πε0 l, ये हमारा रिजल्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।